गणपति बप्पा मोरया। यह नारा हर साल गणेश चतुर्थी के समय गूंजता है, जब भक्तगण अपने प्रिय देवता गणेश जी का स्वागत करते हैं। गणेश जी सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान हैं। उनका वाहन मूषक है, जो उनकी बुद्धिमत्ता और सरलता का प्रतीक है। वे बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है और वे अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि उनकी पूजा से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उनकी पूजा से समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्तगण उनकी आराधना में पूरी श्रद्धा से जुटते हैं। गणेश जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं। उनकी कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। उनका रूप बहुत ही सुंदर है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान हर किसी का मन मोह लेती है। उनके बड़े बड़े कान और लंबी सूंड है, जो उनकी विशेषताओं को और भी अद्वितीय बनाते हैं। उन्हें लड्डू बहुत पसंद हैं। भक्तगण उन्हें लड्डू का भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते हैं। हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्तगण गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति लाते हैं और उन्हें विशेष स्थान पर स्थापित करते हैं। यह समय परिवार और मित्रों के साथ मिलकर उत्सव मनाने का होता है। 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। हर दिन विशेष आरती और भजन होते हैं, जिसमें सभी भक्तगण शामिल होते हैं। गणेश जी सबके दुख दूर करते हैं। भक्तगण अपनी समस्याओं और इच्छाओं को उनके सामने रखते हैं और गणेश जी उनकी सुनते हैं। वे अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी का यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है। उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसमें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव शामिल हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं। त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार के प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी के 4 फेसेस हैं। उनके 4 मुख 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह दर्शाते हैं कि वे सर्वज्ञानी हैं। वे व्हाइट कपड़े पहनते हैं। उनका राइड हंस है। हंस को पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मा जी वेदों को जानते हैं। वेदों को हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। वे सृष्टि का निर्माण करते हैं। उन्होंने इस संसार की रचना की और इसे जीवन से भर दिया। उनके 4 मुख 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं। यह दर्शाता है कि वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बहुत ही पावरफुल भगवान हैं। उनकी शक्ति और ज्ञान का कोई मोल नहीं है। उनकी पूजा से नॉलेज और बुद्धि मिलती है। ब्रह्मा जी की आराधना करने से व्यक्ति को ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट यज्ञ होता है, तो ब्रह्मा जी का होना बहुत जरूरी होता है। यज्ञ में उनकी उपस्थिति से यज्ञ सफल और पूर्ण होता है। वे यज्ञ की सारी रूल्स जानते हैं। ब्रह्मा जी यज्ञ के सभी नियमों और विधियों के ज्ञाता हैं, जिससे यज्ञ का महत्व और भी बढ़ जाता है। यज्ञ की शुरुआत। एक बार ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ इतना विशाल था कि इसकी चर्चा स्वर्ग लोक तक पहुंच गई थी। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को इनवाइट किया गया था। हर कोई इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक था। यह यज्ञ दुनिया के भलाई के लिए किया जा रहा था। ब्रह्मा जी का उद्देश्य था
कि इस यज्ञ से समस्त संसार को शांति और समृद्धि प्राप्त हो। यज्ञ की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ऋषि मुनियों ने मिलकर यज्ञ स्थल को सजाया और हवन कुंड की स्थापना की। हवन कुंड बनाया जा चुका था। इसमें पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने के लिए विशेष सामग्री का उपयोग किया गया। ऋषि मुनि मंत्र बोल रहे थे। उनके मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र और आध्यात्मिक हो गया था। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। हर कोई इस दिव्य आयोजन में अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट कर रहा था। ब्रह्मा जी ने यज्ञ शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान किया। वे जानते थे कि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। वे जानते थे कि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गणेश जी की आराधना की। हे प्रथम पूज्य गणपति, इस यज्ञ को सफल बनाएं। आपकी कृपा से ही यह यज्ञ अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। इस यज्ञ से दुनिया का भला हो। ब्रह्मा जी का यह यज्ञ समस्त मानवता के कल्याण के लिए था और वे चाहते थे कि इससे सभी को शांति और समृद्धि प्राप्त हो। यज्ञ में भाग लेने वाले सभी भक्तजन अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ हवन में आहुति दे रहे थे। हर कोई इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनकर धन्य महसूस कर रहा था। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी और उसकी लपटें ऊंची उठ रही थीं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक और दिव्य था। ब्रह्मा जी स्वयं यज्ञ की देखरेख कर रहे थे। वे सुनिश्चित कर रहे थे कि हर विधि और नियम का पालन हो। यज्ञ के समापन पर सभी को आशीर्वाद दिया गया। इस पवित्र आयोजन ने सभी के मन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। यज्ञ की पवित्र अग्नि से निकली दिव्य रोशनी ने चारों ओर शांति और समृद्धि का संदेश फैलाया। यह यज्ञ वास्तव में एक अद्वितीय और अविस्मरणीय आयोजन था। गणेश जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग करने के लिए गणेश जी ने एक ट्रिक सोची। वे एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गए। ब्रह्मा जी बालक गणेश को पहचान नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि यह कोई आम बच्चा है। बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह यज्ञ स्थल है, यहां बच्चों का आना मना है। गणेश जी ने शरारती अंदाज में कहा, मैं तो बस खेल रहा था। मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है।